हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज इस सेशन में हम लोग उर्सना इंजन को यूज़ करके पोंग गेम बनाएंगे एंड आई नो आप सुन के ही एक्साइटेड हो गए हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सो वी आर ट्राइंग टू मेक टुडे द पोंग गेम। ये हमने पहले भी बनाई है यूजिंग पाई गेम, बट टुडे वी आर मेकिंग इट यूजिंग उर्सना इंजन। सो सी, इसमें क्या होगा, हमारे पास एक न्यू विंडो होगी जहाँ हमारे पास दो पैडल होंगे और पैडल के साथ एक बॉल होगी। जो बॉल होगी वो पहले जैसे अगर यहाँ आई तो इस पैडल को जो प्लेयर 1 कंट्रोल कर रहा है वो पैडल को अप एंड डाउन मूव करेगा ताकि बॉल यहाँ टच ना हो, बल्कि वो रिवर्ट बैक इस प्लेयर के टूवर्ड्स करे। सिमिलरली यहाँ पे जो प्लेयर 2 होगा वो भी यही चाहेगा कि वो उसके बाउंड्री पे टच ना करे, बल्कि वो रिवर्ट बैक करे। और बॉल जब भी यहाँ या यहाँ टच होगी, सो व्हाट वुड हैपन, तो यहाँ पे वो फ्यू सेकंड्स के लिए वेट करेगी और उसके बाद हम लोग एक इफेक्ट डालेंगे जिससे हमें पता चले कि जो बॉल है दैट हैव बाउंस्ड बैक। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू टुडे इन द पोंग गेम यूजिंग उर्सना इंजन। और मैं जानती हूँ अब आप लोग एक्साइटेड हो ये बनाने के लिए। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द कोड नाउ। 1 मिनट गाइज, ए क्विक रिमाइंडर, उर्सना इंजन आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल पाई गेम जैसे। पहले आपको इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंस्टॉल करने के बाद आप इसे इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हो। सो सी, सबसे पहले मैंने यहाँ उर्सना को इंपोर्ट करा है। उसके बाद ऐप उर्सना यहाँ पे एक न्यू विंडो क्रिएट करने में हेल्प करता है। सो दिस इज फॉर क्रिएटिंग अ न्यू विंडो। उसके बाद जो विंडो होगी वो ब्लैक होगी। कैमरा जो होगा वो एक ऐसे पॉइंट पे होगा कि हमें सब चीज़ें एकदम इक्वल दिखे साइज में, और उसका जो व्यू पॉइंट होगा वो 1 है। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक्स। उसके बाद हमने यहाँ लेफ्ट पैडल बनाया है। मैंने आपको ये बताया है कि उर्सना में जो भी चीज़ होती है, जो भी ऑब्जेक्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं, वो सब एक एंटिटी के फॉर्म में होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट पैडल डिक्लेयर कर रही हूँ तो वो एक एंटिटी है। सो एक एंटिटी है, एंटिटी का मैंने स्केल दिया। स्केल के बाद मैंने उसकी एक्स पोजीशन दी, उसका मॉडल मतलब वो कौन सी शेप है, उसके बाद मैंने उसका ओरिजिन दिया और उसका कोलाइडर दिया। फिर मैंने राइट पैडल बनाया, अगर लेफ्ट बनाया तो राइट भी तो बनेगा, राइट। तो वो यहाँ मैंने डुप्लीकेट यूज़ करा, मतलब अगर मेरे को सारी चीज़ें एकदम सेम चाहिए तो मैं क्यों बदलूँ, राइट। तो मैंने यहाँ डुप्लीकेट किसको करना है, लेफ्ट पैडल को डुप्लीकेट कर दो। बट देखो, अगर लेफ्ट यहाँ है तो राइट यहाँ है, वो एकदम प्रॉपर डुप्लीकेट भी नहीं हो सकता, कुछ चीज़ें चेंज होगी। जैसे उसकी पोजीशन अलग होगी, उसकी रोटेशन अलग होगी, तो हमने वो यहाँ स्पेसिफाई कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फ्लोर, जहाँ हम गेम खेल रहे हैं, वो भी एक एंटिटी है। तो ये उसके लिए, जैसे हमने उसका मॉडल बताया, फिर हमने उसकी वाई पोजीशन बताई, हमने उसका ओरिजिन बताया, उसका स्केल बताया, उसकी विजिबिलिटी बताई, तो ये सब। फ्लोर और सीलिंग बेसिकली क्या है, ये हमारे यहाँ के दो बॉर्डर हैं, दिस इज एंड दिस इज। ठीक है, तो ये हम लोग फ्लोर और सीलिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगेन मैंने यहाँ सीलिंग बनाया, फिर मैंने उसको डुप्लीकेट किसके तरीके से कर दिया, फ्लोर। अब मैंने आपको पहले भी कहा है, कई चीज़ें सेम होंगी बट कुछ चीज़ें अलग भी होंगी, जैसे वाई, फिर रोटेशन, फिर विजिबिलिटी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर क्रिएशन ऑफ द एंटिटीज। उसके बाद हमने कोलिजन कूल डाउन, मैंने आपको कहा था ना हम कुछ सेकंड्स वेट करेंगे, सेकंड्स नहीं मिली सेकंड्स वेट करेंगे, ये वो कूल डाउन टाइम है। फिर अब हमारी गेम का जो मेन पार्ट है वो तो बॉल है ना, तो यहाँ पे हमने बॉल को भी क्रिएट करा है। अगेन जो बॉल है उसका साइज, उसका मोड, उसकी शेप, तो हमने वो सब यहाँ पे बताया है। और देखो, बॉल के ऊपर हम लोग कूल डाउन करेंगे, राइट, बॉल एक जगह रुके रहेगी, तो हमने बॉल के लिए कूल डाउन भी मेंशन कर दिया। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। 1 मिनट। ओके, उसके बाद हमने डेफ अपडेट फंक्शन बनाया है जिसमें हमने कोलिजन कूल डाउन रेफर कर दिया है। बॉल की पोजीशन इनिशियली वो राइट जाएगी टाइम को कंसिडर करके और स्पीड के अकॉर्डिंग। अब मैं लेफ्ट साइड के पैडल को कैसे मूव करूंगी वो मैंने यहाँ स्पेसिफाई करा है। उसकी कीज W और S को यूज करके मैं लेफ्ट साइड के पैडल को मूव करूंगी, W और S। ठीक है, अब ये भी टाइम के रेफरेंस में होगा। राइट पैडल को मैं कैसे मूव करूंगी, अप एरो और डाउन एरो। ये दो प्लेयर्स की गेम है तो एक अप एंड डाउन हैंडल करेगा, एक W और S हैंडल करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कूल डाउन टाइम, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, आफ्टर अ कोलिजन हमें कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा कि बॉल एक ही जगह बार बार कोलाइड ना करे। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमने थोड़ा एक टाइम लिमिट दी है, और वो टाइम लिमिट जैसे ही ओवर हो जाएगी, वो टाइम लिमिट ओवर होती ही हम लोग रिटर्न बैक कर जाएंगे। ठीक है,
यहाँ पे हमने एक बॉल इंटरसेक्ट फंक्शन बनाया है। अगर बॉल हिट कर रही है, अगर वो किसी बाउंड्री या कहीं पे भी हिट कर रही है, जैसे मैंने आपको बोला हम लोग कोलिजन कूल डाउन को रेफर करेंगे, राइट। उसके बाद हमारे पास यहाँ है एंटिटी, हमारे लेफ्ट पैडल को भी हिट कर सकती है, हमारे राइट पैडल को भी हिट कर सकती है। अगर वो लेफ्ट पैडल को हिट करती है तो वो -1, मतलब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, जो है राइट डायरेक्शन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अगर उसने लेफ्ट पैडल को हिट नहीं करा है तो मतलब उसने राइट पैडल को हिट करा है, और अगर उसने राइट पैडल को हिट करा है तो फिर वो राइट पैडल की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, बॉल को हमने यहाँ रोटेट कर दिया है और ये उसका पार्ट है। बॉल की स्पीड हमने ये बताई है, जितनी देर हम गेम खेलेंगे बॉल की स्पीड उतनी जल्दी जल्दी बढ़ती रहेगी। ठीक है, बॉल अगर वॉल को हिट करेगी, ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ 2 पैडल है, हमारे पास वॉल भी है। अगर बॉल ने वॉल को हिट करा तो ये हमारा उसका काम करेगा। ठीक है, रोटेट करके बॉल को वापस हिट करेगा। मैंने आपको बोला था कि एक इफेक्ट ऐड करेंगे हमें ये बताने के लिए कि बॉल अभी कहीं टच हुई है, सो दैट इज अ पार्टिकल। हम लोग एक छोटा सा पार्टिकल क्रिएट करेंगे, तो हमने पार्टिकल को भी एक एंटिटी के फॉर्म में ही क्रिएट करना है, तो एंटिटी रेफर कर दिया है। एंटिटी की शेप, पोजीशन, टेक्सचर ये सब हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसके बाद वो क्या करेगा ये हमने मेंशन कर दिया है। उसका कलर क्या होगा, क्लियर होगा कलर, एनिमेटेड होगा, और थोड़ी देर के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो वहीं रहेगा, वो पार्टिकल बस ये दिखाएगा कि बॉल अभी यहाँ थी, और जैसे ही बॉल चली जाएगी थोड़े टाइम के बाद वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसे वहां नहीं रहना। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। उसके बाद रीसेट, अगर मैं गेम रीसेट खेलकर करना चाहूँ, रीस्टार्ट करना चाहूँ, पोजीशंस कैसे बदलेंगी, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने बताई हैं। इनिशियली हम लोग ये दिखाएंगे कि आप स्पेस को दबाइए ताकि गेम स्टार्ट हो जाए। ठीक है, इनपुट की जब स्पेस आ जाएगी तब आप गेम को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और बॉल की स्पीड अगर आपको बढ़ानी है, आपको लग रहा है कि बॉल अभी बहुत स्लो है, हमें गेम टफ चाहिए, तो आप मैनुअली भी उसे बढ़ा सकते हो। अगर आप टी को दबाओगे तो बॉल की स्पीड बढ़ जाएगी। और इनिशियली हमारी गेम रनिंग मोड में ही होगा, इसलिए ऐप रन। एंड आई नो अब आप एक्साइटेड हो इसे देखने के लिए, तो चलिए वो करते हैं। कंट्रोल बी, तो ये रही हमारी बॉल और ये रही हमारे लेफ्ट और राइट पैडल। मैं अभी यहाँ पे राइट पैडल कंट्रोल करूंगी, बट अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलेंगे तो आप राइट या लेफ्ट कोई भी पैडल कंट्रोल कर सकते हैं, और आपका फ्रेंड दूसरी साइड के पैडल को कंट्रोल कर सकता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए बॉल आई, देखिए वहां पे एक पार्टिकल फॉर्म हो रहा है, देखो ध्यान से, एक वाइट क्लियर ट्रांसपेरेंट पार्टिकल। और देखिए मैं पैडल को मूव कर सकती हूँ, बॉल बाहर चले गई क्योंकि पैडल वहाँ नहीं था, इसलिए बॉल बाहर चले गई। बट दिस इज द गेम दैट वी हैव क्रिएटेड टुडे, एंड आई नो आप सबको मजा आया होगा। एंड इफ यू गाइस हैव एंजॉयड टुडेज सेशन, मेक श्योर आप लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग मी टुडे। थैंक यू।